Good morning, students. How are you? Hope you are fine. Be at home, stay at home, be safe. Okay. Unnecessary घर से बाहर नहीं निकलिए. आपको पता है कोरोना धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर में तो काफी फैल चुका है. तो अपने आप को सेफ रखिए. सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए. ओके. चलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट. दैट चैप्टर थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके. ओके, तो देखो क्या है बच्चों. बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर, आई विल टेक सम बेसिक कंसेप्ट्स. आपको मुझे बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. देखो होता क्या, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली कई तरह की चीजें देखते हैं. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो 2D में होते हैं. 2D लुक लाइक दिस. 2D मींस टू डायमेंशनल. और 3D, थ्री डायमेंशनल. ओके. जैसे तो आप आजकल देखते हो 3D मूवीज आती हैं और मिक्स सब चीजें ऐसे रियलाइज होते हैं जैसे वही रियलिटी में है. एक 2D होती है जो हम जनरली अपनी मूवी देखते हैं लैपटॉप या टीवी पर, जो भी है वो 2D होती है. और 3D होती हैं जो अलग से सबको आप कह देते हैं 3D स्पेस में सब चीजें चल रही हो. ओके. तो आपका हमारा जो मेन चैप्टर है ये थर्ड रिगार्डिंग 2D, टू डायमेंशनल. 3D भी है लेकिन वो अभी आपके लेवल में नहीं है. वो आपका 11th 12th में से होगा, उसमें आएंगे 3D चैप्टर. ओके. तो अब पहले क्या आपका 2D और 3D है क्या भाई. देखिए आपने एक चीज का एक चीज पढ़ी होगी मैथ में, आप प्रैक्टिकल में देखते होंगे. जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है 2D, टू डायमेंशनल. डायमेंशन कहते हैं लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, थिकनेस होगी, सब डायमेंशंस में आते हैं. ठीक है ना. अब ब्लैक बोर्ड है, इसकी क्या आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, थिकनेस की इग्नोर, एक सेकंड इग्नोर कर सकते हो आप. तो क्या है 2D में है. ठीक है ना. आगे बढ़ा होगा. आपके रेक्टेंगल क्या होते हैं 2D. स्क्वायर क्या आपका, दैट्स योर 2D. ट्राइंगल क्या है 2D. ये सब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना. अब 3D में 3 मतलब उसकी डायमेंशन. जैसे मान लीजिए ये आपका डस्टर है, जिसमें 3D, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो ये क्या आपका 3D में है. ओके. ये आपका क्या नाम है बॉक्स है, ये भी क्या 3D में ना. तो क्यूबो हो गए, क्यूबॉइड हो गए, प्रिज्म हो गया. ठीक है ना. और आपके फिजिक्स टुडे 8th क्लास में क्या नाम है आपका प्रिज्म वगैरह, ये सब चीजें किसमें होती है आपकी 3D में. ठीक है ना. तो ये तो फिर 2D होता क्या 3D का बेसिक बताना. ठीक है ना. जिस 2 डायमेंशन जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा. 3D में ये 3 डायमेंशन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ओके, कोन, ये सब किसमें होते हैं आपके 3D ऑब्जेक्ट्स. तो हम मेन फोकस अभी किस पे है 2D ऑब्जेक्ट्स पर. ओके. देखो उससे पहले हम एक चीज बताएंगे आपको. ये सब करने पहले होता है कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन मतलब कैसा प्लेन जो 2D में हो ना. जब कार्टेशियन प्लेन है आपका, ये इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो, XY प्लेन भी बोल सकते हैं इसको. कार्टेशियन प्लेन जिसमें हम चीजों को मतलब शो करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हम लोकेशन शो करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर. जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है ब्लैक बोर्ड, इसे आप कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हो. आप किसी प्लेन में ना आपके दो वो होते हैं, क्या नाम है, लाइंस होती हैं. जैसे मान लीजिए दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके. दिस इज योर वर्टिकल लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको हम एक्स एक्सिस. इसका एक नाम और भी होता है. अब तक आपने हो सकता है 6th and 8th में एक्स एक्सिस सुना होगा. इसका नाम एक और होता है एब्सिसा. क्या होता है आपका एब्सिसा. ABSCISSA. एब्सिसा बोलते हैं. ठीक है ना. ओके. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज वर्टिकल लाइन. इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको हम वाई एक्सिस. इसका एक नाम और भी होता है, वो क्या है नाम इसका ऑर्डिनेट. व्हाट इज दिस, ORDINATE, ऑर्डिनेट. ठीक है ना. तो दिस इज ऑफ योर वाई एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट. जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज योर एक्स एक्सिस, आल्सो नोन एज एब्सिसा. अब कभी वो आपका एक्स एक्सिस या बोलता है या एब्सिसा बोलता है, मतलब वो इसकी बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन की. बाकी इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस के का जिक्र है या ऑर्डिनेट का कुछ बोल रखा है, इट मींस वो आपकी किसकी बात कर रहा है, वर्टिकल लाइन की. अंडरस्टूड. अच्छा जी. एक बात हो रही है, देखो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम शो करते हैं O से. O मींस ओरिजिन. क्या होता है आपका O मींस क्या होता है आपका ओरिजिन. ओरिजिन तो क्या होता है पता होगा आपको, किसी भी चीज का आरंभिक बिंदु जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है. तो ये क्या आपका
ओरिजिन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसमें ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओ 0,0, मतलब ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0। तो बताऊंगा अभी आपको एक्सप्लेन करके। फिर देखो इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और सुनिए जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये एक दूसरे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट ओ पे, और ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री। मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, आई एम नॉट सेइंग बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 90 डिग्री। मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री बोल सकते हो, या राइट एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो दिस एंगल 90 डिग्री, ओके, दिस एंगल आल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 है ना, ये सब एंगल 90 है, और दिस इज योर ओरिजिन हो, ठीक है ना, ओके। अब देखा जाए तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। जस्ट लाइक दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ऑफ योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज ऑफ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, जैसे कंप्लीट, कोई चीज कंप्लीट है उसका हाफ करोगे, हाफ का भी हाफ करोगे, होता है 1/4, 1/4। तो वही बात है, ये पूरा अपने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये क्वाड्रेंट हो गया ना, हाँ, तो ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस। अब पता क्या होता है, ओरिजिन के राइट में जो एक्स एक्सिस होती है वैल्यू, आप पता है एक्सिस में क्या होते हैं, सभी रियल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके राइट में देखो, एक्सिस के राइट है, ये लेफ्ट है। ये वाई एक्सिस है, इसका अबव ओरिजिन, बिलो ओरिजिन, ओके। तो एक्स एक्सिस में राइट को जितनी टर्म होती हैं अप टू इंफिनिटी, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सब क्या होती हैं, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं इसको रख कर रहा हूं इसको, देखो ये वैल्यू क्या आपकी, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया आपका, इस पे क्या होता है वैल्यू ओ, ठीक है ना, ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड अप टू इंफिनिटी, ये ओ, ठीक है ना, ओरिजिन और जो होता है। अब देखो लेफ्ट में एक्स की वैल्यू क्या होगी, सभी वैल्यूज -1 नेगेटिव होंगी, दिस इज -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और सबके भी गैप क्या होगा, सेम गैप होगा, ये नहीं कि 1 इधर 2 3 हो गया, इनमें गैप क्या होगा, सेम गैप होगा इधर भी, ओके। बनते हो ग्राफ पेपर पे ये, ठीक है ना, हाँ। तो अगर ये 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 -4 इस टाइप होगा आपका। एंड देखिए जो वाई एक्सिस है उस पे क्या होगा, वो अबव ओरिजिन क्या होता है आपके, से पॉजिटिव होती हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बिलो द ओरिजिन क्या होगा आपके वाई के सभी नेगेटिव, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस टाइप से ना। मींस जो y एक्सिस है उसकी अबव ओरिजिन सभी वैल्यू पॉजिटिव और बिलो ओरिजिन सभी वैल्यू नेगेटिव। जो आपका x एक्सिस है राइट साइड को सभी वैल्यू अप टू इंफिनिटी पॉजिटिव और लेफ्ट को सभी वैल्यू क्या होंगी इसकी नेगेटिव। अंडरस्टूड, हाँ, ओके स्टूडेंट्स। अब जैसे बच्चों कुछ बात और भी आती है, देखो जो है ना आपका x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0। आप x चाहे राइट को जाइए चाहे लेफ्ट को जाइए, y की वैल्यू क्या होगी, 0। और ऐसे जो आपका y एक्सिस है ना उसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0, चाहे आप अबव द ओरिजिन जाओ चाहे बिलो द ओरिजिन, ठीक। अब जो बताता हूं, जैसे जो आप क्वेश्चन आते हैं कैसे, तो पता लग गया। तो कार्टेशियन प्लेन होता है, उनमें आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल व्हिच इज नोन एज x एक्सिस एब्सिसा, एक आपका वर्टिकल व्हिच इज नोन एज y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे x y की दोनों वैल्यू क्या होती है, 0 0, ओके। x एक्सिस जो होता है उस पे राइट को सभी, हाँ, ये जो आपके दोनों क्या नाम है कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी, जो दोनों आपके एक्सिस हैं ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके।
और राइट साइड पर एक्स सभी वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट को सभी नेगेटिव, अबव द ओरिजिन सभी वैल्यू पॉजिटिव अप टू इन्फिनिटी, और बिलो द ओरिजिन y की सभी वैल्यू क्या होते हैं नेगेटिव अप टू इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी 0 से लेके ओके इस टाइप से। अब बच्चों होता क्या है, ध्यान सुनिए। देखो जैसे बच्चों आपका मकान है तो आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, हाउस नंबर होता है, वार्ड नंबर या जैसे भी कुछ होता है ना। तो जैसे हर एक चीज के एक मकान की लोकेशन होती है, उसका एड्रेस होता है ना। तो ऐसे कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना, हर एक पॉइंट की लोकेशन होती है 2D में। लोकेशन एड्रेस उसका एड्रेस, ठीक है ना। वो एड्रेस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए, इमेज कीजिए, मैं कहता हूँ कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना, कोई पॉइंट ए है, उसे कोऑर्डिनेट्स के x, y। एक बात ध्यान सुनिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स। ये क्या बोलते हैं हम, दैट्स योर, क्या होते हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट है और ये एब्सिस है, ये क्या आपके कोऑर्डिनेट। बट कोऑर्डिनेट में दोनों इंक्लूड है, एक्स भी और वाई भी, ठीक है ना। अगर आप किसी पॉइंट की लोकेशन शो करनी है, उसकी लोकेशन बतानी है कार्टेशियन के अंदर, तो उस पॉइंट का नाम और ब्रैकेट में एक्स होगा। हमेशा पहले x आता है और बाद में y। मींस जो आपका एब्सिसा होगा, जो x की वैल्यू होगी हमेशा पहले आती है, और जो आपका ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा y जो होता है हमेशा बाद में आता है, ठीक है ना, ये रूल है। और तो अगर मैं पूछता हूं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो आप बोलोगे x, y। अब x, y कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ये है ना, इमेज के x हो गया 3, y हो गया आपका 2, ऐसे हो सकता है ना। मींस इसमें आपका x क्या है 3 और y क्या आपका 2। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम इस जो आपका पॉइंट ए है, इसको आपको लोकेट करना है इस कार्टेशियन प्लेन में। x वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो क्या करोगे, देखो x3 कहां आपका, x एक्सिस है, तो x3 दिस इज x3 है ना, x एक्सिस एक्चुअली 3 होगी, और दिस इज 2। तो देखो आपका 2 क्या प्लस का माइनस का, प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो +2 का हियर। ओके, अब करना क्या होगा, अभी तो स्केल में स्केल होगा ना, तो देखो बिल्कुल सीधी लाइन जाओगे स्केल से, लाइक दिस। वैसे तो एक ग्राफ बनानी है आपको लाइक दिस, आप स्केल से लेके डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, इधर से बाय 2 से लाइन लाइक दिस। ओके, देखो इधर पॉइंट इस पॉइंट, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, सॉरी, ठीक है ना, इस टाइप से। तो दिस इज द पॉइंट ए विद a इज 3,2। मींस ये पॉइंट क्या आपका a है, जिसपे देखो ये है पॉइंट a, जहां आपका x3 है y2 है ना। मैं कहता पॉइंट a की वो क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, तो पॉइंट a में x3 y2, तो x3 का होगा ऑन x एक्सिस +3 है, और y क्या आपका 2, तो कहां होगा प्लस का 2 है ना, y है, तो ये आपका इधर होगा। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले जाओगे दोनों, x3 से भी और y2 से भी, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा पॉइंट a, एंड दिस इज पॉइंट a 3,2। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट a इन दिस कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब इसे मान लीजिए मैं एक फोटो लेता हूं, जिसमें क्या मैंने पॉइंट b है -4,3, ये पॉइंट b आ गया। अब पॉइंट b क्या -4,3, देखो अब इधर x क्या है, फर्स्ट ये किसके पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स है, x की वैल्यू क्या है -4 और y क्या आपका 3। अब देखिए x -4 कहां होगा, x -4 x एक्सिस देखो हियर, दिस इज x -4 और y क्या 3 है, देखो तो y3 कहां आपका हियर, प्लस का 3 है दिस। अभी वही देखो एक -4 से स्ट्रेट लाइन लेगी, y3 से लाइन, देखो ये देखो कहां इंटरसेक्ट करेंगे आपकी, अगर स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे तो नियरली हियर है ना, इधर होगी ना आपकी, ये ध्यान रखिए x -4 y3, तो ये x -4 है और ये y3 है। अभी कहां इंटरसेक्ट करेंगे, आप मान लो स्ट्रेट लाइन ले जाते हो, अब ग्राफ पे पहले तो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी होती है ना, अगर आप ग्राफ पे पढ़ने 1% रूल शीट आपके पास, तो आप स्केल से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाइए लाइक दिस। ओके, ये कुछ है, सॉरी ऐसे होगा आपका कुछ ये है ना, मैं तुम्हें आइडिया बना रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए आपका देखो x क्या -4 और y क्या आपका 3, तो दिस इज द पॉइंट b एंड कोऑर्डिनेट लिखे -4,3, तो दिस इज पॉइंट b। तो पॉइंट b की लोकेशन क्या है, दिस वन, मींस ये इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट b की क्या है, पोजीशन कह लो या लोकेशन कह लो, -4,3। अच्छा मान लीजिए मैं कोई पॉइंट c लिखा, पॉइंट c क्या है -0,3। अच्छा पॉइंट c क्या है 0,3 है, मींस x 0 y 3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे y एक्सिस के ऊपर x वैल्यू क्या होती है 0, तो ये आपका x 0 है। पक्की बात है कि पॉइंट c कहां लाइन करता होगा ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। देखो आपको देखिए x 0 y क्या 3 है, तो x 0 कहां है, पूरी की पूरी y एक्सिस के ऊपर, और y 3 कहां आपका
here, तो दिस इज पॉइंट सी, जो कि आपका 0,3। अंडरस्टूड। आपको देखिए लिखा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,3 है, तो x का आपका 0 है और y 3 है। x 0 कहाँ होता है आपका y एक्सिस के ऊपर, और आपका y कितना है 3 है, ठीक है, y की वैल्यू 3 आपकी, तो वही पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट सी विल लाई हियर, दैट्स योर 0,3। अच्छा मान लीजिए अगर होता, मान लीजिए पॉइंट होता सी, मान लो 0,-3 होता है, इमेज कीजिए, तो पॉइंट कहाँ होता है आपका, तो पॉइंट यहाँ होता, इमेज कीजिए पॉइंट से लोकेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,-3, तो x तो आपका 0 है, तो होगा तो कहाँ लाई, y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन y क्या हो गया -3, तो इन दैट केस पॉइंट सी कहाँ लाई करता है आपका हियर, यहाँ पे x 0 y क्या है -3। अंडरस्टूड। पर देखना आपको ध्यान से कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है ना, और वैल्यू कहाँ लाई करते हैं, ये आपको लोकेट करना है। एक लार्ज देखिए जैसे मान लो कोई पॉइंट डी है, या कोई पॉइंट डी, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके, जैसे मान लो मैं कहता हूं दैट्स योर -4,0, डी क्या है -4,0। अब डी के अंदर ये -4 किसको शो करता है, x को, और y शो करता है, सॉरी 0 शो करता है y को, ना y की वैल्यू। अब x -4 है, y 0 है। अभी आपको बताया था कि y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ऑन कंप्लीट x एक्सिस, जो आपका x एक्सिस है ना, इस पूरे के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी 0। तो जैसे आपका y की वैल्यू 0 है ना, तो आप समझ जाओ ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर। और अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो आप क्या समझ जाओगे, जब पॉइंट सी था ना, अगर x की वैल्यू 0 है तो आप समझ जाओ कि पॉइंट कहाँ लाई करता है, ऑन y एक्सिस, क्योंकि जो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर। अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस इट लाइज ऑन y एक्सिस, और अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस इट लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट डी की लोकेशन क्या होगी, x -4 y 0, तो पक्की वाला पॉइंट x एक्सिस लाई करता है, x वैल्यू है क्या -4। अब -4 कहां मिलेगा आपको, x एक्सिस के ऊपर, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव है, इधर क्या सब वैल्यू नेगेटिव, तो -4 हियर, ओके। तो देखो ये क्या है, x वैल्यू -4 और y क्या 0 हो गई, क्योंकि y तो पूरी x एक्सिस पे 0 ही है, ठीक है, आपका x क्या है -4, तो दिस इज पॉइंट डी -4,0, ओके। ये पॉइंट डी हो गया जिसकी लोकेशन क्या -4,0। अंडरस्टूड। तो आपके जो है चैप्टर 3 में इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे, या तो किसी पॉइंट की लोकेशन दे दी आपको, है ना, और ये पूछ दिया वो कहाँ लाई करता होगा, या हो सकता है आपको कोई पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड दे दिया और पूछ हाँ मतलब या तो पॉइंट दे दिया, ओके पॉइंट उसके पहले लोकेट कीजिए कार्टेशियन प्लेन, या फिर आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन होगा, पूछेगा वो कहाँ लाई करता है। जैसे मान लीजिए इमेज कीजिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है आपका 3,2, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो आपके पास इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर x3 है y2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं पूछूं, जैसे मान लीजिए पॉइंट डी कहाँ लाई करता है, इमेज कीजिए आपको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स -4,0 गिवन है, आपसे पूछेगा कहाँ लाई करता है, तो कहाँ लाई करेगा, ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। तो पॉइंट दो जगह लाई करते हैं, या तो किसी क्वाड्रेंट में या किसी एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके, यहाँ पे कोई लोकेट कर पाया, कोई जैसे एग्जांपल लिए थे। अच्छा पॉइंट डी कहाँ लाई करता है, ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट सी कहाँ लाई करता है, ऑन वाई एक्सिस, इस टाइप से, मतलब आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो उनको लोकेट करना आएगा, और अगर ऑलरेडी पॉइंट लोकेटेड है तो पूछा जाएगा कहाँ लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में या ऑन विच एक्सिस यू हैव टू टेक टाइम। तो आपके इस टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 के अंदर कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा है। आई थिंक आपने ग्राफ वाला क्वेश्चन तो साइंस सेट में किए होंगे ना, तो ये मेनली आपको जो ग्राफ बनानी है ना, ठीक है ना, वो बनाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है ना। और जो आपको सिंपल आ रहे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स तो आप नोटबुक में करोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके एक जो देख लीजिए, तो आते रिजल्ट बताता हूँ। देखो ये ना एक्स एक्सिस कई आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या है आता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। देखो इक्वेशन एक्स एक्सिस क्या होती है, ये आपकी पूरी एक्स एक्सिस है ना, इसके इक्वेशन क्या होगी, अभी मैं आपको बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। चाहे आप एक्सिस पे राइट को अप टू इंफिनिटी जाओ, चाहे लेफ्ट को अप टू इंफिनिटी जाओ, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है 0। यही कारण है कि इक्वेशन वाई एक्स एक्सिस क्या होती है, y = 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y = 0। ऐसे आपकी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना। इक्वेशन y एक्सिस क्या होगी, ये क्या आपकी y एक्सिस,
above the origin up to infinity, below the origin up to infinity. पूरे फिर y एक्सिस का कहीं तक जाओ, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, अबव बिलो, आपकी एक्स वैल्यू क्या होगी? 0। यही कारण है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? वो होगी आपकी x इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो इक्वेशन है x सॉरी y एक्सिस के x इक्वल टू 0 और इक्वेशन x एक्सिस के y इक्वल टू 0। तो दीज आर इक्वेशन ऑफ दीज एक्सिस। ठीक है ना? ये सब था आपका। ठीक, और देखो बच्चों दोबारा देख लीजिए लास्ट में, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस की इधर सब वैल्यू x पॉजिटिव, इधर सभी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, ये फिर अबव द ओरिजिन सभी वैल्यू पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन सभी वैल्यू क्या होंगी आपकी? नेगेटिव। अंडरस्टूड? ओके, ये दो एक्सिस जो पॉइंट ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना? एक चीज देखिए, इसमें क्या आपका जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी सभी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और सेकंड वैल्यू के अंदर क्या होती है? वैल्यू सभी देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x नेगेटिव y भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। है ना? अब तो देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x और y दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके x नेगेटिव y सब पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस तरह से क्या होता है पूरा कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम। अंडरस्टूड? तो यही था आपका चैप्टर 3 के बारे में कंप्लीट। ज्यादा एक्सरसाइज ओनली देयर 2 एक्सरसाइज ना। ओके, तो that's regarding chapter 3 quadratic geometry. Understand? पहले इस वीडियो अच्छे से सुनिए, समझिए, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करना। Understood friends? ठीक बच्चों, थैंक यू, दैट्स टुडे क्लास। ओके, बाय।